We have a kingdom, and I, its king. ਵਿਛੜੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਮਾਰ ਸੀ ਰੋਈ ਮਜਬੂਰ ਮਾਤਾ ਜੂੜਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਮਾਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਫਰੰਗੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਜੂ ਮੈਂ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਸੋ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਜੂਰ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ यानी कि महारानी जिंद कौर यानी कि रानी जिंदा शबाना आजमी पद्मश्री शबाना आजमी जी साढ़े नाल ने और महाराजा दलीप सिंह यानी कि सतिंदर सरताज ब्लैक प्रिंस ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ थैंक यू वेरी मच। अभी महारानी जिंदा यानी कि महारानी जिंद कौर बन के कैसा लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ देखिए मुझे जब ये स्क्रिप्ट मिली थी तो मुझे इतिहास का ये जो चैप्टर है इसके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था और मैंने जब पढ़ी स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत हैरत हुई और इस बात का बहुत एहसास हुआ कि इस फिल्म के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं चाहे वो जसजीत सिंह जी हों जो कि प्रोड्यूसर हैं या कविराज जी जो डायरेक्टर हैं या सतेंद्र जो दलीप सिंह का रोल कर रहे थे ये इन लोगों के लिए सिर्फ ये एक फ़िल्म नहीं थी बल्कि एक ऑफरिंग थी क्योंकि बहुत शिद्दत से इनको इस बात का एहसास है कि ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से रोशनी नहीं डाली गई थी और इस फिल्म के ज़रिए वो इस पे रोशनी डालना चाहते हैं तो इस बात ने मुझे अट्रैक्ट किया। फिर जो मेरा रोल है उसमें बहुत सारे शेड्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे मेरे जो सीन्स हैं वो अच्छे लगे और इसलिए फिर मैंने हाँ कही। और ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2009 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2017 ਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਉਰਦੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੱਚ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਲਕਟ ਝਪਕਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਬਸ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਪਸ ਸੀਗੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ I was taken away from her. I wish to see my mother. I have questions that remain unanswered. I understand. Please make this possible. और क्योंकि कुछ समय मैम मैं हैदराबाद में भी रहा हूँ और आप तो हैं ही हैदराबाद से तो वहाँ की लैंग्वेज वो मुझे बहुत मिठास लगती है उर्दू उसमें भरी हुई है तो मैं आपसे क्योंकि हैदराबाद के भी कुछ दोस्त हमें देख रहे होंगे तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या बातें करते आप देखिए मेरी पैदाइश हैदराबाद में मल्लेपल्ली में हुई थी ताज सिनेमा है ना उसके पीछे तो उसके बाद जो है हर साल क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग उधर ही रहते हैं तो हम लोग हर साल जाते थे हैदराबाद जिसकी वजह से ये जो ज़बान है ना वो हमको बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है और बेहतर जो चीज़ बहुत अच्छी हमें लगी वहाँ जाकर वो लगी बिरयानी आप बिरयानी कितनी मिस कर रही हैं देखिए जो हैदराबादी बिरयानी होती है वो तो लाजवाब होती है मेरे घर में हमेशा ये लड़ाई रहती थी क्योंकि अब्बा यूपी के हैं तो वो कहते थे कि अवध की जो बिरयानी है उसकी बेमिसाल है और मम्मी कहती थी हैदराबाद की जो बिरयानी है वो बेमिसाल है लेकिन बच्चों का पलड़ा हमेशा अपनी माँ की तरफ ज़रा ज़्यादा रुझान रहता है तो मुझे हैदराबादी बिरयानी के अलावा और कोई बिरयानी नहीं अच्छी लगती। चलिए आप दोनों को मुबारकबाद इन्होंने दोनों मुबारकबाद इस करके क्योंकि द ब्लैक प्रिंस कैन फिल्म फैसटिवल भी गई है लंडन फिल्म फैसटिवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਐਲਏ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਤਾਜ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਕਮਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਲੰਡਨ इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इस फिल्म में मिला तो दोनों को मुबारकबाद। हालांकि अभी रिलीज़ होनी है फिल्म उससे पहले ये सब अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हो गया और वो भी इंटरनेशनल जो कैनवस है उस पर तो बतौर अदाकार आपकी दोनों की क्या फीलिंग्स है पहले आप बताइए। मैंने अभी तक पूरी फिल्म देखी ही नहीं है। अच्छा। तो ये अवार्ड्स की वजह से ऐसा लगता है कि अच्छा लोगों को ये अच्छा लगता है लेकिन आप देखिए
सरताज के लिए कितनी बड़ी चीज़ है कि ये इनकी पहली फिल्म है और इसमें इनको एक्टिंग का अवार्ड मिला। देखिए दुनिया जानती है कि ये बेहतरीन राइटर हैं, शायर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मगर एक नई चीज़ इन्होंने कोशिश की और उसमें इनको अवार्ड मिल गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मुबारक। थैंक यू वेरी मच। वो तो जैसे ख्वाब के जैसी चीज़ लगती है कि पहले तो इतना डर था कि अच्छा एक्टिंग, वो तो ऐसा जब हम वीडियो शूट करते हैं तब एक दो एक्सप्रेशन देने होते हैं, फिल्म जो वीडियो शूट होता है उसमें ही पता चलता था कि 15 टेक चल रहे हैं, लेकिन एक लीड एक्टर करना, वो भी हॉलीवुड की फिल्म में जिसमें आपकी थर्ड लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं और उसमें आपने एक्सप्रेशंस मेंटेन रखने हैं और उसमें आपका थ्रो और आपको डायलॉग डिलीवरी और सारा कुछ मेंटेन करते हुए उसको, क्योंकि उनका जो फिल्म मेकिंग का स्टाइल है वो यहाँ से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो एक ही टाइम पे, जैसे शबाना जी का कई दफ़ा पंजाबी में डायलॉग है इनके सारे, तो इतना बड़ा डायलॉग है, तो कई दफ़ा ये कहते थे कि अच्छा इतना डायलॉग क्लोजअप में लेते हैं, इतना डायलॉग मास्टर में लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, लेकिन वो नहीं मानते थे डायरेक्टर। और मुझे ऐसा ही होता था कि इंग्लिश में मैं मोनोलॉग जो हैं एक एक पेज के, तो एक ही थ्रो में मास्टर क्या कहते हैं उसको, सीन में उसको अपने देना, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन क्योंकि मैंने इससे पहले एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था, फिर उसके साथ वो सेट पे कोच भी हुआ करते थे एक्टिंग के लिए, और आप जिन शख्सियतों के साथ एक्टिंग कर रहे हैं उनका आपको कितना सहारा है। और डायरेक्टर साहब कबीर जी जो हैं वो भी अपने आप में एक बहुत ही मजी हुई शख्सियत है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिससे वो चीज़ें आसान लगने लगी और आप उसको कैरेक्टर को जीने लगे। और फाइनली जब लंदन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में आपको अवार्ड मिला, जहाँ की वो सरजमी है जहाँ पे दिलीप रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत फ़ख्र की बात थी। तो शुक्रिया। चलिए शबाना जी, क्योंकि ये हिस्टोरिकल ड्रामा है अपने आप में, मेरे ख्याल से जो पुश्ते हैं उनके लिए संभालने वाला एक दस्तावेज बन गया अपने आप में ये फिल्म। जैसे ही 21 जुलाई को इंटरनेशनली रिलीज़ हो रही है यूनिसेफ की तरफ से इंडिया में, और हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश हर भाषा में रिलीज़ हो रही है, तो एक दस्तावेज बन गया। और इस तरह की फ़िल्मों के साथ जब जुड़ते हैं एज एन आर्टिस्ट आप लोग, तो एक अंदर से क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन तो रहता ही है, लेकिन रात को आंखें जब बंद होती हैं और सुकून के उस दौर में आप होते हैं, तो क्या महसूस होता है यार, हाँ खुदा ने हमें, वाहिगुरु ने हमें कुछ ऐसा नेमत हम पर की है, रहमत है उसकी, कि वाकई में हम समाज के लिए या कुछ सिनेमा के लिए कर रहे हैं स्पेशली। देखिए आपने कई सवाल एक ही सवाल में कर दिए हैं, और दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिल्म को एक ज़रिया समझते हैं कि कोई सामाजिक बदलाव के लिए कोई बात करें। मेरे जो वालिद हैं कैफ़ी आज़मी साहब, या मेरी जो वालदा हैं शौकत कैफ़ी, उन्होंने हमेशा ही ये माना था कि आर्ट शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, और मेरी परवरिश इसी तरह से हुई है। तो मैं ऐसा मानती हूँ। मैंने ख़ास तौर से अपनी फ़िल्मों के ज़रिए ये कोशिश की है कि जो महिला के सशक्तिकरण की जो बात हो वो मैं अपनी फ़िल्मों के ज़रिए करूं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि हर फिल्म मेकर यही माने। कुछ फिल्म मेकर्स ये भी मानते हैं कि हम जो है अपनी कला को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करें, और ये भी बिल्कुल जायज़ बात है कि वो ऐसा समझें। हाँ, तो ये भार डालना कि नहीं हर फिल्म आपकी जो है वो सामाजिक बदलाव के लिए हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा चाहे वैसा करे। जाहिर है कि जब मैंने इस फिल्म में काम किया तो मुझे लुत्फ़ तो इस बात का आया कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। Shab-ana से say no, my name is Shabana. Shabana, मैंने कहा शबाना भी नहीं है। शबाना पल लड़खड़ाने लगे हैं, ख्वाब तेरे मुस्कुराने लगे हैं, गुफ्तगू हो रही खामोशियों से, उल्फतों के भी खत आने लगे हैं, शबाना पल लड़खड़ाने लगे हैं। सरताज जी के लिए तो स्पेशली मुझे लग रहा है कि जब से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, तब से जब से इन्होंने चौके छक्के मारे हैं ना, द ब्लैक प्रिंस वाले, और वायरल हो रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, तो ये कहा जा रहा है इन्होंने सब पंजाबी आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया है। मगर आप इनकी शक्ल देखिए ना, वो बिल्कुल हूबहू दलीप सिंह की शक्ल है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं पंजाबी बोलदा, एक गल साझा करना चाहना कि शबाना जी ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ
ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਰਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਈਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਡ ਟੂ ਦ ਸੀਟਸ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸਟੋਰੀ ਆ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ Q&A ਸੈਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਗਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਆਨਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸੋ। मैं सिर्फ उर्दू में कह सकती हूँ, वो पंजाबी में कहेंगे ये वही है ना जो आप हमारे मुल्क से चुरा कर लेकर गए थे। वो जो कप ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਪ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਲੀਪ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਧਰ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਟੀ ਇਜ਼ very good। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸੈਡ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਰਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब कि लाइट मूवमेंट्स मेंटेन की गई ने, ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड। उस परिवार से आप आते हैं जहाँ तहजीब सलीका सब कुछ है, फिर एक आप ऐसे आर्टिस्ट से मिलते हैं जो पंजाब से है, जिसके तहजीब सलीके की बात ऑलरेडी हो रही है लेकिन वो किसी और ज़बान में हो रही है। तो ऐसे आर्टिस्ट से मिलके किस तरह का आपको महसूस हुआ कि यार सतिंदर सरताज एक कहाँ बैठा हुआ था भैया, पंजाब के किस इलाके में बैठा हुआ था और आज मतलब हर सरजमी पे अपना कब्जा भी कर लिया। इनसे कभी भी कहो गाओ तो फ़ौरन गा देते हैं, नहीं तो आम तौर पे सिंगर्स कहते हैं मेरा गला ख़राब है, ये है वह है वो। हम लोग ब्रेकफास्ट पे बैठते थे तो फ़ौरन वहीं टेबल बजाकर ये जो है हमको गाना। अभी आपको लग रहा है कोई फरमाइश इन्होंने हो सकता है कि उस दरमियान, क्योंकि इनको हर सिचुएशन पे तो कोई ना कुछ देखिए लिखने गाना का। इन्होंने लिखा है शबाना, उनको बोलिए वही सुनाए। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये मेरा एक उर्दू मेरी पोइट्री थी इत्तेफाकन। ये देखिए जब इनके साथ मुलाकात हुई उससे तकरीबन साल पहले, वो गाना है उसका टाइटल है शबाना पल। शबाना मतलब शब के, रात, शाम के, रात के। शबाना पल लड़खड़ाने लगे हैं, ख्वाब तेरे मुस्कुराने लगे हैं, गुफ्तगू हो रही खामोशियों से, उल्फतों के भी खत आने लगे हैं, शबाना पल लड़खड़ाने लगे हैं। कैफी जी की कोई शायरी या अख्तर साहब की कोई शायरी सुना। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। शब आना, शब आना, no my name is शबाना। शबाना, मैंने कहा शबाना भी नहीं है, मगर मज़ेदार खातून थी सैंड्रा। सो महारानी जिंद कौर जी बकलम खुद आज पंजाब की धरती ते तशरीफ फरमाने, मैंने इस तरह लग रहा है कि मैं उन्होंने आखिरकार ले ही हैं। सो फीलिंग सो प्राउड, सो थैंक यू वेरी मच। और केन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੇਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਟਰਬਨ ਪਰਸਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ मीटिंग सी क्वीन विक्टोरिया ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਫਰੋਮ ਕੇਨਸ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਜੈਨ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, JEN, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ 86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਮਸਰੂਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਪੀਡੀਸੀ ਪੰਜਾਬ। अच्छा, मगर एक बात इन्होंने ये नहीं बताई, ये कान से अभी 2-3 दिन पहले आए हैं
और ये शायद पहली बार हुआ है कान की हिस्ट्री में, फिल्म फेस्टिवल की हिस्ट्री में, कि पगड़ी पहने हुए एक शख्स जो है रेड कार्पेट पे चल रहा था। तो आपने ये बताया कि वो पूरे सब फोटोग्राफर्स जो हैं वो सब हीरोइंस को छोड़ के और फट 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 इनकी तस्वीरें ले रहे थे। ये मैं बता रही हूँ कि जब ये रेड कार्पेट पे चले तो पूरे कैमरास जो हैं सब इनकी तरफ आ गए थे। हुस्न एक तरफ हो गया और एक सरदार नहीं एक क्यों, तरफ। हुस्न तो है ही, लेकिन वो पगड़ी का जो कमाल है ना, वो उन्होंने ही बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ऑफ वही कह रहा हूँ, Thank you so हुस्न एक much, तरफ है, she's so सरदारी एक तरफ है। चलो बहुत बहुत मुबारक, दोनों। बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सत श्री अकाल। We have a kingdom, and I, its king.